अब सियासत की खबरों का रुख कर लेते हैं। बंगाल में आज कई डेवलपमेंट हुए। ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसदों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया है। इस पार्टी का नाम कल तक कोई नहीं जानता था। इस पार्टी का कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है, लेकिन 24 घंटे में यह पार्टी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज पता लगा कि तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के सांसदों के नेता काकोली घोष एनसीपीआई की नई अध्यक्ष होंगी। चुनाव आयोग को आज इसकी जानकारी दे दी गई। एनसीपीआई के प्रेसिडेंट शिवली कुंडू ने 31 मई को ही इस्तीफा दे दिया था। अब सारी कानूनी अड़चनें दूर हो गई हैं। दिल्ली में ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। इसलिए ममता बनर्जी से अलग हुए पार्टी के सारे सांसद वापस बंगाल लौट गए हैं। सब अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता बागियों को गद्दार कह रहे हैं, सांसदों पर क्षेत्र के लोगों को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। आज बोलपुर से सांसद असित कुमार मल ने कहा उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए ही तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ा। अब केंद्र और राज्य दोनों ही जगह बीजेपी की सरकारें हैं। इसका फायदा बंगाल को मिलेगा। उन्नयन के बारे में ये दुखी की बात है। जो 1 महीने के साथ एक सरकार 15 साल तक जो सरकार चला है वो 1 महीना से सब खत्म हो जा रहा है। ये दुखी की बात है। हमारा साथ है उन्नयन के लिए, देश के एवं राज्यों के लिए। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद अब पुराने राज खोल रहे हैं। बांकुरा से सांसद अरूप चक्रवर्ती ने आज खुलासा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में ममता के पैर में जो चोट लगी थी वो गिरने से ही नहीं लगी थी। ममता को घर में धक्का दिया गया था। अरूप चक्रवर्ती ने अभिषेक बनर्जी पर ममता बनर्जी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल में अभिषेक बनर्जी ही पार्टी चला रहे हैं। वो ममता की इज्जत भी नहीं करते। बंगाल की जनता भी इस बात को जानती थी, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में सबक सिखाया। ममता बनर्जी को खुशी से काम कर तो नहीं दिया ना। उसका परिवार का जो प्रेशर था, उनका ऊपर प्रेशर था, उनका ऊपर चढ़ाव होता था। रात में उनको गिरा दिया था, चोट भी लगा था, कितना बहुत कांड हो गया था। तो फैमिली प्रेशर में उनको मारा पीटा भी जाता था घर में। अरे घर में तो ही था। अरे भाई उसका घर का खबर गांव में आता था। अच्छा। ऐसा ऐसा हो रहा है, तोड़ रहा है कवाड़ी, कोई बहू जाता है, कोई घर का आदमी जाता है, उसको सीना टूटता है। अपोजिशन लीडर लोग नहीं बोलता था क्या गिरने गया तो दीदी चोट तो नहीं लगा, क्यों बोलता था। बहुत कुछ हुआ है। ममता को तो पागल कर दिया था। वो तो काम करने का न्यूट्रली मौका नहीं मिला। कौन करता था? सब अभिषेक अपना सब परिवार में होता था, अपना घर में होता था, अपना परिवार में होता था। जिम्मेदारी तो दीदी ने अभिषेक को दी हुई थी। भाई दिए हुए तो इसीलिए तो बर्बाद हो गया पार्टी। हालांकि बात आरोपों प्रत्यारोपों से आगे बढ़ चुकी है। अब ममता की पार्टी के 20 सांसद एक नई पार्टी के मेंबर हो गए हैं। हर कोई इस पार्टी के बारे में जानना चाहता है। नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया 2022 में बनी, बंगाल में रजिस्टर्ड है। पार्टी का चुनाव चिन्ह 7 किरणों वाली पेन की निब है। हालांकि बंगाल में इस पार्टी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। त्रिपुरा के इलेक्शन में 7 उम्मीदवार खड़े किए थे, 3 का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। 4 उम्मीदवार चुनाव लड़े और सबको कुल मिलाकर 822 वोट ही मिल पाए। इस पार्टी के फेसबुक पर कल तक सिर्फ 500 फॉलोअर्स थे, जो पिछले 24 घंटे में बढ़कर 2500 हो गए। लेकिन अब एनसीपीआई को राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद इस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया सांसदों की संख्या हिसाब से लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसके आगे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को भी पीछे छोड़ दिया है। ये एनडीए में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बनने वाली है। अब तक शिवली कुंडू एनसीपीए की अध्यक्ष थी, लेकिन अब काकोली घोष इसकी प्रेसिडेंट होंगी। शिवली कुंडू ने कहा कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी बिजी हैं। इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं पर्सनल काम में बहुत बिजी हूँ। मेरा पर्सनल रीजन से मैं इसको रिजाइन किया था। मेरा पर्सनल जो मैं हाईकोर्ट का एडवोकेट हूँ, मैं लीगल प्रैक्टिस करती हूँ, ये मेरा पर्सनल वर्क है।
मैं कुछ सोशल वर्क करती हूँ, बहुत सारा काम मेरा होता है। महिला लोगों के साथ मैं बहुत काम करती हूँ, महिला लोगों के साथ काम करना मैं पसंद भी करती हूँ। तो ये सब सोशल वर्क की वजह से और पर्सनल काम की वजह से मैंने रिजाइन कर दिया। बंगाल में बीएमसी बड़ी पार्टी रही है, जबकि इलेक्शन के बाद कुछ 20 सांसद जो है वो अच्छा पार्टी से जुड़ रहे, कितनी बड़ी बात। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अपना अलग गुट बनाया था, उस दिन ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा था कि कानून के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के सांसद कोई नया गुट बना ही नहीं सकते, या तो उन्हें बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा या फिर उनकी मेंबरशिप जाएगी। लेकिन अब ममता की पार्टी के सांसदों ने वो पैंतरा अपनाया जिसकी कल्पना ममता बनर्जी ने सपने में भी नहीं की थी। इससे तृणमूल कांग्रेस के नेता हैरान हैं। आज कुणाल घोष ने कहा, यह सब बीजेपी का खेल है, जनता सब देख रही है। असली पॉइंट ऐसा है, भाजपा उनको नहीं लिया, दरवाजा बंद। ऐसे मेहमान है, आइए लेकिन अंदर मत, दूसरे किराया का घर दे देता हूं, वहां पर रहिए। तो ऐसे इसका कोई प्रेस्टीज ही नहीं है। भाजपा उन लोगों को साथ मीटिंग किया, लेकिन अंदर अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो भाजपा क्यों नहीं लिया? अगर मर्जर का क्वेश्चन है, भाजपा क्यों नहीं उनको वेलकम किया? तो इससे पता चलते हैं कि उनका कोई अभी उनका प्रेस्टीज भी नहीं है कि बात कर रहा है इसके साथ, भाजपा के साथ, और जा रहा है दूसरे किसी पार्टी में। कौन उसका तरफ से बात किया? बात तो हो रहे थे इन लोगों का साथ भाजपा का, तो वहां पर तो एनसीपीआई का कोई नहीं था। वो लोग बोला हम जन कर रहा है। अरे कौन आपको लिया? कोई फ्लैग भी नहीं दिया। तो ये तो सब ये फर्स्ट पार्टी के साथ सेकेंड पार्टी का मीटिंग हो रहा है या थर्ड पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसा महल अभी ये एकदम डेमोक्रेसी के लिए ये जो है पूरा शेम है। कुणाल घोष कह रहे थे कि जनता सब देख रही है, और वाकई में जनता सब देख रही है। इसका टेस्ट उन्हें तुरंत मिल गया। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, वापस घूमे, उसी वक्त उन्हें जनता के मूड का अंदाजा हो गया। आज ममता बनर्जी के घर के सामने कुणाल घोष पर भी अंडों से हमला हुआ। पास खड़े एक नौजवान ने कुणाल घोष पर अंडा फेंका और अंडा सीधा कुणाल घोष के चेहरे पर लगा। पब्लिक के इस गुस्से के कारण अब तृणमूल कांग्रेस के जो बचे खुचे नेता हैं, वो भी ममता का साथ छोड़ रहे हैं। पिछले 30 साल से ममता के सबसे करीबी फिरहाद हाकिम ने भी आज संकेत दिए कि उनका रास्ता भी अलग हो गया। कोलकाता में 21 जून को योगा डे पर बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले पूरे कोलकाता में सफाई अभियान चलेगा। फिरहाद हाकिम ने कहा कि कोलकाता के विकास के लिए सभी के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। हम लोग हर समय ये कहते हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लोगों के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करना है। वो डेवलपमेंट का बात किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग सब मिलकर डेवलपमेंट के साथ ही रहेंगे तो बंगाल के, कलकत्ता की उन्नति जरूर होगी। आप भी यहाँ पे मेयर थे दादा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बहुत अनुभव भी है। क्या लगता है कि आप इस नई सरकार के साथ उसके साथ मिलकर शेयर करेंगे? कुछ चीज़ें हैं दादा, मेरे ख्याल से देखा जाए वक्त बोलेगा, मगर हम लोग सब साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ 100% है। 20 एमपीज कल एनसीपीआई पार्टी वो लेके हम बात नहीं करेंगे। फिरहाद हाकिम कोलकाता के मेयर का पद छोड़ चुके हैं। उन्होंने 2 हफ्ते पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन आज नगर निगम के कार्यक्रम में गए। वो जिस प्रोग्राम में गए उसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी थे, तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के विधायक भी थे। इसके बाद फिरहाद हाकिम ने बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हृदव्रत बैनर्जी से भी मुलाकात की। हृदव्रत ने कहा कि फिरहाद हाकिम के साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं और पुराने रिश्ते हमेशा रंग दिखाते हैं। बॉबीदा के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुका थे। मैं जिस साल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया था 1998 में, तब से बॉबीदा से मेरा जान पहचान है। तो बॉबीदा मेरा अभिभावक जैसे हैं, आगे भी आए थे, आज भी आए थे।
बात हो रहा था, मैं पूरा बात में नहीं रह पाया, कुछ देर था मगर और कोई मेरा काम था, तो बबीता आते रहते हैं, आज भी आए हैं। टीएमसी के एमपीज ममता का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो गए। इसका एक मतलब यह लगाया गया कि इन एमपीज को 5-5 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया। ये कहा भी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने। और ऐसी बातों के कोई सबूत तो नहीं होते हैं, आमतौर पर इन्हें सच मान लिया जाता है। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि न किसी ने पैसा मांगा, न किसी ने पैसा दिया। जो लोग इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, उनसे मुझे पता चला कि बंगाल के एमपीज ने रुपए पैसे की कोई डिमांड नहीं की। उनकी डिमांड तो यह थी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट की गारंटी दी जाए, वहां पैसा खर्च किया जाए। ममता के शासनकाल में एमपीज के केंद्रीय मंत्रियों से मिलने पर पाबंदी थी, एमपीज के बोलने पर भी रोक थी। अभिषेक बैनर्जी पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता थे, पर पिछले कई साल से उन्होंने एमपी से मिलना जुलना बंद कर दिया था। ज्यादातर फैसले आईपैक वाले किया करते थे, वही पार्टी के फ्रंट बने हुए थे, अभिषेक बैनर्जी के फेवरेट थे। इन एमपीज के लिए टीएमसी छोड़ने की इतनी वजह काफी थी। शुभेंदु अधिकारी इस दर्द को समझते हैं। उन्होंने टीएमसी के इन एमपीज को डेवलपमेंट के लिए होने वाली मीटिंग्स में बुलाना शुरू किया, एमपीज को खुलकर बोलने की आजादी दी, उनके क्षेत्र में काम करने के लिए फंड कमिट कर दिया। इसलिए बिना खर्चे पानी के काम हो गया। लेकिन अब अभिषेक बैनर्जी की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। सीआईडी के बाद अब अभिषेक को ईडी के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। आज प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले के केस में ईडी ने अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ की। अभिषेक बैनर्जी सुबह करीब 11 बजे कोलकाता में ईडी के ऑफिस पहुंचे और 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक उनसे सवाल जवाब हुए। टीचर भर्ती घोटाले में लिप्स एंड बाउंड्स नाम की कंपनी का नाम सामने आया था। यह कंपनी अभिषेक बैनर्जी के परिवार की है। आरोप है कि इस कंपनी के जरिए टीचर भर्ती घोटाले का पैसा ठिकाने पर लगाया गया। इस मामले में अभिषेक बैनर्जी पहले भी 2 बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर सौगत रॉय ने कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा ही बीजेपी का राजनीतिक स्टाइल है। कुछ नहीं, ये तो विंडिक्टिव काम है। अभिषेक पर वो प्रतिशोध लेने जा रहे हैं। 2 दिन एक के बाद एक सीआईडी हुआ, आज ईडी हुआ। लोगों को काम करने नहीं देगा, विरोधी नहीं रहेगा, यही उनका इच्छा है। यही बीजेपी का स्टाइल है। ये तो हैरेसमेंट है, विंडिक्टिव एटीट्यूड है, गलत है, ये रिवेंजफुल एक्शन है। हालांकि बंगाल संक्रांति मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही, बदले की भावना से कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन यह भी तय है कि जिसने बंगाल को लूटा है उसे लूट का माल लौटाना ही पड़ेगा। चोरी करना, सिंडिकेट चलाना, काटमानी लिया, ये तो नॉर्मल था। करप्शन करना ये तो नॉर्मल था। तो आज ये सब जवाब देना होगा, वेदर अभिषेक बैनर्जी, वेदर ममता बैनर्जी, वेदर अदर्स, जवाब देना पड़ेगा। जुडिशियरी तो है, देश में तो जुडिशियरी है। और 15 साल तो एक कौवा मरता था तो भी मुख्यमंत्री चले जाते सुप्रीम कोर्ट। तो अभी भी जुडिशियरी है। अभी गलत तरीका से अगर अभिषेक बैनर्जी को इंटरोगेशन किया जा रहा है तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। वो बड़ा बड़ा सब हमारा पैसा इस्तेमाल करके बड़ा सब एडवोकेट लोगों को काम कराए थे। इतना साल तो हम लोग का पैसा ही यूटिलाइज किया। तो जाइए, आपका बोलने का जगह नहीं है अभिषेक बैनर्जी। आप जो किए हैं, हम तो बोलते हैं धृतराष्ट्र जैसे दुर्योधन के ऊपर एकदम इतना प्यार कि कौरव का ध्वंस हो गया। आज ममता बनर्जी, आपका प्यार अभिषेक बैनर्जी का प्रति टीएमसी का ध्वंस का वजह है। अग्निमित्रा पॉल जो कह रही हैं वो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। खुद को बंगाल का पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान अब लोगों से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। फलता में तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को आज पुलिस ने सड़क पर घुमाया। जहांगीर खान को आज भी पुलिस फलता के बाजारों में, गलियों में लेकर गई, हाफ पैंट में परेड कराई,
इस दौरान वो कान पकड़कर और हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता भी दिखाई दिया। जिस जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी, जिसके गुंडे हिंदुओं को वोट देने से रोकते थे, डराते थे, धमकाते थे, आज उसी जहांगीर खान को कमर में रस्सी बांधकर पुलिस सड़क पर घुमा रही है। न पांव में चप्पल, न चेहरे पर चमक। सरकार जाते ही सारा रौब गायब हो गया। सिर्फ जहांगीर खान ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेता भी जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। ग्रीन सिटी करप्शन केस में गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वप्न नंदी को आज जब पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी तो स्थानीय लोगों ने उन पर अंडों की बरसात कर दी, चोर चोर के नारे लगाए। स्वप्न नंदी को केरलम से गिरफ्तार किया गया। कल रात में उन्हें केरल से बंगाल लाया गया। आज जब उन्हें हुगली की कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उन पर अंडों से अटैक हुआ। पुलिस उन्हें राइट कंट्रोल गियर से बचाते हुए कोर्ट लेकर आई। स्वप्न नंदी पर करीब 7.25 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के तहत 44 स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाने की योजना थी। आरोप है स्कूलों में सिर्फ 44 लाख रुपए का ही काम कराया, बाकी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसे का गबन किया। बंगाल में हर जगह चोर चोर के नारे क्यों लगते हैं? पब्लिक इतनी नाराज क्यों है? लोग टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटर क्यों फेंक रहे हैं? इसकी वजह है टीएमसी की गुंडागर्दी। आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ममता की सरकार के दौरान टीएमसी के गुंडों ने किस कदर आतंक मचाया। अब एक एक करके उसके सबूत सामने आ गए हैं।